हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो एपी सीरीज का वीडियो नंबर 4 है और इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। भाई 3 डिजिट के कितने नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। एन निकालना, हाउ मेनी पूछा है तो यानी कि यहाँ पे एन हमें निकालना होगा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स पूछा है तो एन निकालना पड़ेगा हमें। अब 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है हमारे पास, हमें पता है भाई 100 है। और सबसे बड़ा नंबर क्या था, 999। तो इनमें इन दो नंबर के बीच में हमें बताना है कि भाई 7 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे भाई जो 100 के नियरेस्ट है और 100 से ज्यादा है कौन सा नंबर होगा। हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे 100 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 का डिविजिबल है। ए गया हमारा 7 1 जा 7, यहाँ पे कैरी बच गया 3 और 0 हमने उतार दिया इसको। यहाँ पे आएगा 28 4 टाइम्स में एंड रिमाइंडर बचा हमारा 2। अब रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब हमें पता है भाई कि नेक्स्ट नंबर के लिए मुझे कितने की नीड है, यहाँ पे 5 की नीड है, तभी 7 होगा और 7 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, कितना ऐड किया मैंने यहाँ पे 5। तो इस 100 में मैं 5 ऐड कर दूंगा। तो यानी कि जो 105 है हमारा वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इससे हमें क्या मिल गया, ए मिल गया हमारे पास 105। अब लास्ट टर्म देखनी है भाई जो 999 से कम हो, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो 4 टर्म बन जाएगी 4 डिजिट की। ठीक है, नंबर बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 99। जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया था बट वहां पे हमें क्या माइनस ही करना पड़ेगा। जो भी जितना रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या है 999 में से माइनस कर देंगे। हमारा आ जाएगा कि भाई कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है और लेस देन 999 है। तो यहाँ पे 99 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 आ गया यहाँ पे 1 2 बच गया, यहाँ पे हमने उतार दिया 9 एंड उसके बाद यहाँ पे 28 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा बच गया 1। अब हमने यहाँ पे क्या 9 फिर उतार दिया, यहाँ पे तो 4 लिख दिया। अब 19 से छोटा क्या होता है 2, 14 होता है जो 2 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच गया 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 999 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो 999 में से 5 को माइनस किया तो हमारा आया 994। तो यानी कि an जो लास्ट टर्म होगी हमारी क्या होगी 994। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, देखो डिविजिबल बोला है, 7 का टेबल चल रहा है, 7 से डिवाइड है तो d भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारा 7। तो अब हमें क्या करना है, बस निकालना है n। तो n निकालने के लिए इसे थोड़ा मिनिमाइज कर दिया जाए। n निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज तो हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे। क्या a आ गया, an आ गया हमारे पास और d आ गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो an का हमारा फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें दिया है 994 एंड a क्या दे रखा हमें 105 प्लस n हमें नहीं दिया एंड d दे रखा हमें 7। मैं क्या करूंगा 994 में से 105 माइनस कर दूंगा इधर ले आके, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 एज इट इज रहने दो ऐसे ही।
सेम बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहने दो। अब क्या करना है हमें यहाँ पे माइनस, तो इसमें से माइनस करने पे क्या आएगा 14 माइनस 5 9, 8 माइनस 8 आ गया और यहाँ पे 8 इक्वल टू, अब क्या करना है 7 से इसको डिवाइड कर देंगे हम, 7 से डिवाइड, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 बच गया, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे इसे 1, कोई वन टाइम में गया है एंड यहाँ पे आ गया हमारा 18, 18 यहाँ पे 2 आएगा, बचेगा 47 आ गया 27, 127 आ गया हमारा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 127, 1 को इधर लाके ऐड कर देंगे, 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो 3 डिजिट की हैं, टोटल कितनी टर्म्स होंगी 128 टर्म्स। तो यहां पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 128। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, मल्टीपल बोला हो या डिविजिबल बोला हो एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे क्या है 10 बिटवीन 10, 10 से हमें पता है भाई 10 से बड़ा जो 4 के टेबल में आता है, तो हमें ऐसे ही पता है 12 फर्स्ट नंबर हो गया एंड लास्ट an क्या हो जाएगा हमारे पास, a हमारा 12 हो गया एंड an क्या हो जाएगा हमारे पास 250 से छोटा। तो मैं क्या करूंगा 250 से डिवाइड करके देखूंगा यहाँ पे 4 से, तो क्या है यहाँ पे 6 टाइम में जाएगा 24, कैरी 1 0, यहाँ पे आ गया 2 8 2, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो मैं क्या करूंगा 250 में से माइनस कर दूंगा 2, क्या आएगा 48, 248, 248 जो है ये क्या है हमारा an हो जाएगा 248। इसको मिटा देता हूं मैं, 248 आ गया। और मैंने क्या बोला, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिविजिबल बोला हो या मल्टीपल बोला हो कुछ भी बोला हो, तो क्या है यहाँ पे 4 हमारा डी हो जाएगा, यहाँ पे 4 हमारा डी हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी बोल दिया ना, तो यानी कि टर्म्स निकालनी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूंगा सीधा एन का जो हमारा फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा 248 और ए की वैल्यू हमें दी हुई है 12 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 4 दी है। मैं इसको लाके इधर माइनस करूंगा 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 4, इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 236 इक्वल टू यहाँ पे 4 एन माइनस 1, इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, कितनी बार में जाएगा यहाँ पे गया 5, कैरी यहाँ पे गया 3 6 9 59, तो 59 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो है हमारे, नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो 10 और 250 के बीच में लाइज करते हैं 4 के मल्टीपल, तो लिखिए नंबर ऑफ
number of multiples between of 4 between 10 and 250 is 60. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n, यहां पे भी n की वैल्यू निकालनी है. द nth टर्म ऑफ 2 AP सीरीज, दो हमें AP सीरीज दे रखी है यहाँ पे एंड इक्वल है. इसका nth टर्म्स पे जो भी नंबर होगा वो इक्वल होगा. तो यानी कि an दोनों का इक्वल है एक नंबर पे. तो मुझे बताना है भाई ओ n कितना होगा, n की वैल्यू क्या होगी हमारी. ठीक है, n हमारा दोनों में n कॉमन है, a डिफरेंस है. a देखिए a यहाँ से 60 होगा और यहाँ पे 3 होगा. तो हम इसे कैसे करेंगे, हमारे पास दो सीरीज दी हुई है तो दोनों को अलग अलग हम मानेंगे. तो इसे क्या लेट करेंगे हम, इसे कैपिटल से डिनोट करेंगे, a इक्वल टू 63 एंड दूसरी सीरीज में जो हमारा a है यहाँ पे इसे क्या लेंगे हम 3 एंड d क्या है यहाँ पे कैपिटल D 63 यहाँ पे क्या है 65 माइनस 63 कितना आएगा 2. यहाँ पे कितना है भाई d की स्मॉल d की वैल्यू 10 माइनस 3 तो क्या आएगा यहाँ पे 7. तो d और a की वैल्यू मिल गई, n तो कॉमन है. तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई जो हमें एक टर्म पे a प्लस n माइनस 1, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कुछ a n जो है इक्वल टू स्मॉल a n. एक टर्म पे n टर्म पे दोनों सीरीज क्या इक्वल है, इसे ऐसे लिख देते, इसे एक्सपेंड करेंगे हम a प्लस n कॉमन है तो इसे स्मॉल रखेंगे दोनों में और d कैपिटल इसमें. यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 दोनों स्मॉल थे तो लिख दिया हमने सीधा. अब वैल्यूज डालते हैं इसकी. a की वैल्यू क्या है 63 है प्लस n तो n रहेगा माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है हमें एंड n माइनस 1 सेम टू सेम एज इट इज एंड d की वैल्यू हमें दी है 7. अब कुछ नहीं करना, आपको पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेना देन सॉल्व कर लेंगे. 63 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. इतना आगे समझ में. तो आइए आगे करते हैं. तो इतना आया समझ में, बिल्कुल सही है. यहां तक हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इजीली. बहुत हो गया, n साइड को एक तरफ ले जाएंगे विदाउट n को एक तरफ, 2n को इधर भेज देंगे हम. यहाँ पे 63 बच गया माइनस 2 7 और 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा. एंड उसके बाद क्या करना है 7n यहाँ पे है ही और 2n इधर जाके माइनस हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 5n. अब यहाँ पे माइनस 2 माइनस 3 प्लस और 63 और 70 माइनस 5 70 माइनस 5 यहाँ पे 65 आ गया. देन यहाँ पे 5n को ही रहने दो, 5 से डिवाइड कर दो 13. तो n की वैल्यू आ गई हमारी 13. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म 16 एंड 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12. तो हमें एक एपी सीरीज बनानी है यहाँ पे, यानी कि जब भी एपी डिटरमाइन करने के लिए बोला A1 A2 A3 तक निकाल देंगे, सॉल्व छोड़ देंगे. तो यहाँ पे जो एपी हमें क्या बोला गया A3 दिया हुआ है 16 और बोला है जो 7 टर्म है सॉरी A7 है वो फिफ्थ टर्म से A5 से 12 जाता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के इक्वेशन का यूज करके हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड एपी सीरीज निकाल देंगे. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको A प्लस
2d इक्वल टू 16, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, a प्लस 7 6d हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे a प्लस 4d प्लस 12, a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे d इधर आएगा, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो आ गया यहाँ पे 2d इक्वल टू 12 एंड d की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/2, 6, सॉरी यहाँ पे, हाँ सही है, 6 आ गया यहाँ पे, d की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, फर्स्ट में इसकी वैल्यूज डाल देंगे हम, d की वैल्यू 2 जो आई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू डालेंगे इसकी, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 एंड a हमें निकालना है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 12 आ गया, यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 16, उधर जाके माइनस हो गया, a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a आ गया हमारे पास 4, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, a की भी और d की भी। अब हमें AP सीरीज फाइंड करनी है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, A1 A2 एंड A3, इतने से ही हमें AP सीरीज मिल जाएगी हमारी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A1 जो होता है A के इक्वल होता है, A प्लस D के इक्वल होता है A2, और A3 A प्लस 2D के इक्वल होता है, और A3 हमें दिया हुआ है, A3 तो हमें गिवन है, कितना 16 तो गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, A1 और 2, A1 कितना हमारे पास 4, और यहाँ पे A2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस D की वैल्यू क्या है 6 10, तो हमारी AP सीरीज बन गई 4 10 एंड 16 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी AP सीरीज बन गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म बताना लास्ट टर्म से इस AP सीरीज का। इस AP सीरीज में हमें A दिया है, AN भी दिया है एंड D भी मिल जाएगा, और हमें निकालना क्या भाई, और N भी दे रखा है लास्ट टर्म से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें दिया क्या क्या पहले लिखते थे, A दिया है हमें, A क्या है 3 है एंड AN क्या है 253 एंड D क्या दिया हुआ हमें 8 माइनस 3 क्या आएगा 5, और हमें A20 दिया है, सॉरी 20 N20 दे रखा है, N20 दे रखा है हमें फ्रॉम लास्ट टर्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास कि उसने बोला लास्ट टर्म से बताओ कि कितना टर्म पे वो नंबर क्या है हमारा, तो मुझे थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। इसमें अगर मुझे जैसे A20 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, AN प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, AN यहाँ पे लिखेंगे माइनस N-1 और D, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। AN हमें जो लास्ट टर्म दी होगी उसे माइनस N-1 D, तो A20 निकालना है पीछे से, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 253 माइनस N की वैल्यू हमें पता है भाई 20 दे रखा है, 20 माइनस 1, D की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, इसे सॉल्व करेंगे 253 माइनस यहाँ पे है 19 है, 19 मल्टीप्लाई 5, तो 253 माइनस करेंगे इसे क्या आएगा
19 5 का कितना होता है? 95। एंड उसके बाद यहाँ पे 253 को माइनस कर दो, उसमें से 253 में से माइनस करेंगे 13 माइनस 5 8 एंड 4 14 माइनस 9 6 और 1। तो यानी कि जो A20 होगा वो क्या हमारे पास 168। तो लास्ट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज 168। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्या बोला है? द सम ऑफ द फोर्थ term and eighth term of AP is 24 and the sum of the sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of AP. आपको बोला गया है कि भाई A4 प्लस A8 का सम दे रखा है 24 और दूसरी चीज क्या बोली A6 और A10 का सम दे रखा है हमें 44। अब हम इसको क्या करेंगे एपी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पे इसमें क्या आएगा a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24। इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख देंगे हम कन्वर्ट करके a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44। अब इसमें कुछ चीजें ऐड हो रही हैं तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। पहले काम करते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहां पे आ गया आपका 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये माइनस। यहाँ ये तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आया -4d और यहाँ पे हमारा आ गया -20। तो d की वैल्यू हमारी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20/4। काटेंगे तो d की वैल्यू आ गई हमारी 5, d की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें क्या करना है कि जो d की वैल्यू आई है इसको पुट कर देना है इक्वेशन d की वैल्यू को पुट करना है मुझे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट करते हैं वैल्यू d को, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वाली, इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू। तो क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 हमें दिया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे 2a तो रहने देंगे, 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 5 है इक्वल टू 24 एंड 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। 2a यहाँ पे क्या कर देंगे 50 को उधर लेके माइनस कर देंगे, -50 प्लस 24। तो क्या आएगा 2a इक्वल टू -26 एंड a की वैल्यू आ गई हमारी -26/2। काटने पे आ गया एक हमारा, a की वैल्यू आ गई -13। अब हमें निकालना क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म। a और d मिल गया तो हम फाइंड फर्स्ट टर्म निकालते हैं। a देखो a किसके इक्वल है, a1 के इक्वल है। a1 जो है हमारा a1 इक्वल है a के, तो -13 एंड a2 किसके इक्वल है a प्लस d। a हमारे पास है -13 एंड d है हमारे पास 5, तो क्या आ गया हमारा -8 एंड a3 हमें दिया ही हुआ है क्या, a3 की वैल्यू हमें
नहीं दिए तो A3 निकालेंगे यहाँ पे। A3 A प्लस 2D, एक है हमारे पास -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई D है हमारा 5, तो यहां पे आ गया हमारा -13 प्लस 10, यहां पे आ गया -3। तो एपी सीरीज हमारी बन गई है -13 -8 एंड -3। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।